व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं हमजद चिमाएव के बारे में। हमजद के मिडिलवेट चैंपियन बनने के बाद से डिवीजन के सभी टॉप फाइटर्स ने उन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड हमजद की लास्ट फाइट के बाद अभी भी काफी सारे फाइटर्स को लगता है कि वो हमजद के टेक डाउन्स को डिफेंड कर उन्हें बीट करके मिडिलवेट चैंपियन बन सकते हैं। रिसेंटली यूएफसी मिडिलवेट फाइटर पॉलो कोस्टा एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर वो हमजद को कॉल आउट करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हमजद की फाइट उनके अगेंस्ट हो जाती है तो हमजद हमेशा की तरह फाइट के स्टार्टिंग से ही उन पर टेक डाउन शूट करना स्टार्ट कर देंगे और वो ट्राई करेंगे कि वो डुप्लेसी की तरह उन्हें भी अपनी ग्रैपलिंग से कंट्रोल करके रखें। बट चाहे उस फाइट में हमजद उन्हें कितनी भी बार टेक डाउन करने का ट्राई कर लें, वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ की हेल्प से हमजद को उन्हें ग्राउंड पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। कोस्टा कहते हैं कि उनके पास हमजद को बीट करने के लिए कंप्लीट 5 राउंड्स होने वाले हैं जहां पर वो अपने हार्ड ब्लोज से हमजद को काफी बुरे तरीके से हर्ट करने वाले हैं। एंड हमजद उनके अगेंस्ट फाइट में जितने ज्यादा टेक डाउन शूट करेंगे वो अपनी हार्ड स्ट्राइक से हमजद को उतना ही ज्यादा ब्रूटल वे में बीट करने वाले हैं। कोस्टा बताते हैं कि अगर हमजद उन्हें टेक डाउन करने में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं फिर भी वो उन्हें ज्यादा देर तक ग्राउंड पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड अपनी पावर का यूज करके वो वापस से फीट पर आकर हमजद को अपनी ब्रूटल स्ट्राइक से इतना ज्यादा हर्ट कर देंगे कि हमजद उस फाइट के 5 राउंड्स कंप्लीट होने से पहले ही अपने टाइटल को गिव अप कर देंगे। सो यहाँ पर कोस्टा ने हमजद को मॉक करते हुए कॉल आउट किया है एंड हमजद की ओर से भी कोस्टा के इन स्टेटमेंट्स का रिप्लाई डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि कुछ टाइम पहले यूएफसी 294 में हमजद और कोस्टा की फाइट होने वाली थी जिस वजह से दोनों के बीच में उस टाइम भी काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ चला था। बट फाइट से कुछ ही दिनों पहले कोस्टा को स्टाफ इन्फेक्शन की वजह से पुल आउट करना पड़ा था, जिसके बाद इस फाइट कार्ड के को-मेन इवेंट में कमारू उस्मान ने हमजद के अगेंस्ट शॉर्ट नोटिस फाइट को एक्सेप्ट किया था। इस फाइट के कैंसिल होने के बाद से अभी तक कोस्टा को जब भी चांस मिलता है वो हमजद को कॉल आउट जरूर करते हैं। एंड अब क्योंकि हमजद एक यूएफसी चैंपियन बन चुके हैं तो कोस्टा के पास एक काफी अच्छा चांस है एक और फाइट विन करके हमजद के अगेंस्ट टाइटल फाइट करने का एंड फाइनली अपने करियर में फर्स्ट टाइम एक यूएफसी चैंपियन बनने का। वैसे तो कोस्टा के हमजद के अगेंस्ट इस फाइट को जीतने के चांसेस काफी कम है क्योंकि इस समय मिडिलवेट डिवीजन में ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जिसके रेसलिंग स्किल्स हमजद के आसपास भी आते हैं। बट कोस्टा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है जो अपनी स्ट्राइक्स में काफी ज्यादा पावर पैक करते हैं। सो अगर वो कैसे भी करके हमजद के टेक डाउन्स को स्टफ कर लेते हैं देन शायद उनके पास चांस हो सकता है हमजद को एक डिसेंट फाइट देने का। सो क्या आपको लगता है पॉलो कोस्टा के पास हमजद चिमाएव को बीट करने का कोई चांस है और या फिर हमजद अपने बाकी अपोनेंट्स की तरह कोस्टा को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरमान सारूकियान के बारे में। सो अरमान की लास्ट यूएफसी फाइट को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है जिस वजह से उनके फैंस उनके करियर को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है एंड अब ऑलमोस्ट 14 मंथ्स के बाद भी अरमान के नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में यूएफसी की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है और लाइट वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर होते हुए भी अरमान के पास डायरेक्टली टाइटल के लिए फाइट करने का कोई भी चांस नहीं है। इसी के बारे में रिसेंटली अरमान से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उनकी नेक्स्ट यूएफसी फाइट कब और किसके अगेंस्ट हो सकती है, जहां पर अरमान रिवील करते हुए बताते हैं कि उनकी नेक्स्ट फाइट अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है जहां पर वो या तो जस्टिन गेजी, डैन हुकर और या फिर पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं और ये फाइट जीतकर उनका टाइटल के लिए फाइट करना भी कंफर्म हो जाएगा, जिसके कुछ ही मंथ्स बाद वो लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करके एक यूएफसी चैंपियन बनने वाले हैं। अरमान कहते हैं कि वो इन सब फाइटर्स में से किसी के भी अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हैं क्योंकि इस फाइट के बाद वो डेफिनेटली लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं। बट फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी ये फाइट पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट हो जाए और वो इस फाइट में पैडी को ब्रूटली नॉकआउट करके अपनी राइवलरी को हमेशा के लिए एंड कर दें। सो फाइनली हमें काफी लंबे टाइम बाद अरमान सारूकियान की फाइट देखने को मिलने वाली है जहां पर वो कुछ ही वीक्स में टाइटल एलिमिनेटर फाइट करने वाले हैं एंड काफी ज्यादा चांस है कि उनकी ये फाइट इस्लाम मखाचेव की नेक्स्ट फाइट के को-मेन इवेंट के लिए फाइनलाइज हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। सो कॉनर की लास्ट यूएफसी फाइट के बाद से काफी लंबा टाइम हो चुका है एंड अब उनके यूएफसी में रिटर्न करने के चांसेस काफी ज्यादा मिनिमल हो चुके हैं। बट फिर भी कॉनर टाइम टू टाइम कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देकर न्यूज में बने रहते हैं एंड वो अब भी यूएफसी के एक्टिव फाइटर्स को कॉल आउट करते रहते हैं। इसी के बारे में रिसेंटली फॉर्मर यूएफसी चैंपियन डेनियल कॉर्मियर कहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर रेगुलरली अपने यूएफसी रिटर्न के बारे में स्टेटमेंट्स देते रहते हैं एंड वो जब भी अपने कमबैक की बात करते हैं तो उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। बट हर बार एंड में जाकर फैंस को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है एंड हर बार कॉनर का यूएफसी में रिटर्न करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। कॉर्मियर कहते हैं कि कॉनर ने काफी लंबे टाइम से किसी भी इवेंट में फाइट नहीं करी है एंड अब उनका यूएफसी में रिटर्न करना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल हो चुका है। बट फिर भी कॉनर अब भी रेलेवेंट रहना चाहते हैं और वो हमेशा की तरह न्यूज में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी रीच का यूज करके कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे वो अपने फैंस और बाकी यूएफसी कम्युनिटी के बीच में रेलेवेंट बने रहते हैं। कॉर्मियर कहते हैं कि जब कॉनर अपने प्राइम में थे तो वो यूएफसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर थे एंड उनकी फाइट्स के अनाउंस होते ही फैंस की एक्साइटमेंट ओवर द रूफ चली जाती थी। बट अब कॉनर अपने करियर के एंड पर पहुंच चुके हैं जहां से अब उनका कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। सो क्या आपको लगता है कॉनर मैकग्रेगर फ्यूचर में कभी यूएफसी में फाइट करने वाले हैं और या फिर उनका एमएमए करियर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।